वेरी गुड मॉर्निंग गाइज। तो आज है 1 अगस्त, महीने का पहला दिन है, नया मंथ है और हम एग्ज़ाम के और पास आते जा रहे हैं क्योंकि जैसे जैसे लॉकडाउन में ढील मिलते जा रही है वैसे वैसे जितने भी एग्जामिनेशन होंगे वो हमारे लाइनअप होने वाले हैं। सो आप भी अपना पूरा जोश ले आएँ। क्यों? क्योंकि एक बार जस्ट अभी जहाँ भी बैठे हैं इमेजिन करें कि आपकी ड्रीम जॉब ले चुके हैं। अगर किसी को बैंक में जाना है तो फॉर एग्जांपल वो बैंक में लग चुका है, आपके पूरे रिलेटिव्स, आपके फ्रेंड आपको कॉन्ग्रेचुलेशंस देंगे। अगर आपको स्टेट एग्ज़ाम क्लियर करना है और आप पटवारी बन चुके हैं, उसके बाद थोड़ा इमेजिन करिए, अपने आप को मोटिवेट करिए और डट जाइए पढ़ने में। तो मैं आज 1 अगस्त के करंट अफेयर ला रहा हूँ और साथ साथ आपको हमेशा की तरह स्टैटिक फैक्ट्स शेयर करूँगा और लास्ट में होमवर्क का क्वेश्चन आपके लिए। तो थॉट ऑफ द डे से स्टार्ट करते हैं और थॉट है आज का, एज यू नो मोर यू ग्रो मोर। जितना आप जानोगे उतना आप अपने आप को विकसित करोगे। ठीक है, तो बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन पे। आपकी स्क्रीन के सामने है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू प्राइवेट सेक्रेटरी ऑफ पीएम मोदी। पीएम मोदी हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, उनके निजी सचिव कौन चुने गए हैं अभी अभी, ये हमें बताना है। ये हमारा प्रश्न है। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं तो इसको याद रखना है। पेन उठा लीजिए, नोटबुक उठा लीजिए। ए ऑप्शन हार्दिक सतीश चंद्र, जो आपको तस्वीर दिखाई दे रही है, 2010 बैच के ये आईएएस ऑफिसर हैं और अभी अभी ये प्राइम मिनिस्टर मोदी के निजी सचिव बने हैं, यानी कि प्राइवेट सेक्रेटरी बने हैं। बाकी के ऑप्शन भी देख लेते हैं। पी प्रवीण सिद्धार्थ, ये प्रेसिडेंट के प्राइवेट सेक्रेटरी यानी कि निजी सचिव बने हैं। और सी ऑप्शन पी के मिश्रा, ये हमारे प्राइम मिनिस्टर के मेन सेक्रेटरी हैं, पर्सनल मेन सेक्रेटरी। और कपिल देव त्रिपाठी, ये प्रेसिडेंट के मेन सेक्रेटरी हैं। तो ये चारों ऑप्शन इंपॉर्टेंट हैं, आई होप आपने ध्यान में रख लिया होगा। मैं सेकंड क्वेश्चन पे मूव कर रहा हूँ करंट अफेयर के इसी के साथ। सेकंड करंट अफेयर आपके सामने है, हु हैज़ लॉन्च्ड मार्स मिशन 2020। मंगल मिशन 2020 किसने लॉन्च किया है अभी अभी? चार ऑप्शन आपके सामने हैं और सही उत्तर इसका क्या है? डी ऑप्शन, नासा। जो आपको तस्वीर में दिखाई दे रहा है ये रोवर है, इसका नाम लिख लीजिए प्रिजर्वेंस। क्या है? प्रिजर्वेंस इसका नाम है, इस रोवर का नाम। और ये मार्स मिशन 2020 है, नासा इसको लॉन्च कर रहा है। तो नासा कर रहा है तो आपको नासा से एक और चीज़ बताता हूँ। हेलीकॉप्टर भेजने वाला स्पेस में पहला कौन सा था? नासा ही था। और उस हेलीकॉप्टर का नाम क्या था? इनजेन्युइटी। ये हमने अपने 2 महीने पहले वाले करंट अफेयर में पढ़ा है, इंपॉर्टेंट है, इनजेन्युइटी। और अगर पूछूँ उस हेलीकॉप्टर का नाम किसने रखा था, वो एक भारतीय लड़की जिसका नाम था आई थिंक रूपानी था। हाँ, विजय रूपानी तो सीएम है। हाँ, आप नाम कंफर्म करिएगा। आई थिंक उसका नाम था विमला रूपाणी। ठीक है, तो वो उसने इस इनजेन्युइटी नाम दिया था, तो ये आपको याद रखना है। और इस क्वेश्चन का सही उत्तर है नासा, यानी कि नेशनल एरोनॉटिकल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। 1958 में इसकी स्थापना हुई थी और बेनिफिट्स फॉर ऑल इसका मोटो है। ये भी पूछा जा चुका है एग्जाम में। तो मार्स मिशन, डी ऑप्शन राइट है, आपको याद रखना है। जो इसरो है ये भारत की स्पेस ऑर्गेनाइजेशन है, जाक्सा जापान की और सासा चाइना की। तो बढ़ता हूँ मैं अपने थर्ड क्वेश्चन पे इसी के साथ। प्लीज़ इस वीडियो सेशन को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने जितने भी एजुकेशनल ग्रुप हैं सोशल मीडिया पे उसमें शेयर कीजिए। यही मेरी मोटिवेशन है, मैं बार बार दोहराता हूँ। थर्ड क्वेश्चन आपके सामने आने वाला है। थर्ड क्वेश्चन है, विच कंट्री लॉन्च्ड एन अंडरग्राउंड बैलिस्टिक मिसाइल्स ड्यूरिंग ग्रेट प्रोफेट 14 मिलिट्री एक्सरसाइज। 2 क्वेश्चन बन चुके हैं इसमें से। पहला क्वेश्चन ये कि ग्रेट प्रोफेट 14 मिलिट्री एक्सरसाइज किस कंट्री से बिलोंग करती है, पहला तो ये हो गया। और दूसरा हमारा प्रश्न है जो कि कौन सा देश है जिसने अंडरग्राउंड बैलिस्टिक मिसाइल्स लॉन्च की है ड्यूरिंग ग्रेट प्रोफेट 14 मिलिट्री एक्सरसाइज। तो इसका सही उत्तर है गाइज सी ऑप्शन, ईरान। ईरान ने ही अंडरग्राउंड बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च की हैं और एक्सरसाइज का नाम प्रोफेट 14 मिलिट्री एक्सरसाइज। तो ईरान है, तो ईरान के बारे में पढ़ते हैं। ईरान की कैपिटल है तेहरान। क्या है? तेहरान। इसकी करेंसी थी रियाल। थी क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि अब चेंज होकर तोमान हो गई है करेंसी। कौन सी? तोमान। और प्रेसिडेंट का नाम हसन रूहानी। नाम याद रख लो, हसन रूहानी। तो ये है ईरान के बारे में एक्स्ट्रा डिटेल। और हमारा प्रश्न था अंडरग्राउंड बैलिस्टिक मिसाइल्स। द आंसर, राइट आंसर इज सी ऑप्शन, ईरान। लेट्स मूव टू अवर फोर्थ करंट अफेयर ऑफ टुडे। चौथा करंट अफेयर आपके सामने है, विच कंट्री साइंड एन MOU। MOU यानी कि एग्रीमेंट, फुल फॉर्म है इसकी मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विद इंडिया फॉर द कोऑपरेशन बिटवीन फील्ड ऑफ ट्रेडिशनल मेडिसिन एंड होम्योपैथी। क्वेश्चन पूछ रहा है भारत के साथ किस देश ने एग्रीमेंट किया है कि वो पारंपरिक दवाइयाँ और होम्योपैथिक दवाइयों के क्षेत्र में मिलके काम करेगा और उसको बढ़ावा देगा। तो इसका सही उत्तर गाइज सी ऑप्शन, जिम्बाब्वे। क्या है? जिम्बाब्वे इज़ द राइट आंसर ऑफ फोर्थ क्वेश्चन। जिम्बाब्वे और भारत मिलकर पारंपरिक दवाइयाँ और होम्योपैथिक के दवाइयों के क्षेत्र में मिलकर काम करेगा। अब जिम्बाब्वे है तो जिम्बाब्वे के बारे में पढ़ते हैं। जिम्बाब्वे की कैपिटल लिख लीजिए, हरारे है। क्या है? हरारे। और जापान के जिम्बाब्वे के PM का नाम
एमरसन नगागवा, क्या है? एमरसन नगागवा। और एक बात, जिम्बाब्वे में भारत का एम्बेसडर कौन है? विजय खंडूजा, क्या है? विजय खंडूजा। ये सारे नाम इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि अपॉइंटमेंट्स में ये पूछे जाते हैं, तो ये आप लिखते रहिए, मैं रिपीट कर देता हूँ। विजय खंडूजा हैं हमारे एम्बेसडर जिम्बाब्वे में भारत की तरफ से। एमरसन नगागवा जिम्बाब्वे के प्राइम मिनिस्टर हैं। जिम्बाब्वे की कैपिटल है हरारे। अगर करेंसी पूछें तो गाइज करेंसी जिम्बाब्वे की एक नहीं है, काफ़ी पुअर कंट्री है, तो ये मतलब मोस्ट ऑफ द करेंसीज एक्सेप्ट करता है। वैसे अगर आपको एग्ज़ाम में पूछें तो अगर आपको यूएसडी डॉलर दिखे तो वहाँ पे टिक कर लेना, ठीक है। तो फोर्थ का सही उत्तर सी ऑप्शन जिम्बाब्वे। बढ़ते हैं अपने आज के 5वें करंट अफेयर पे, जो है इजराइल हैज़ डिसाइडेड टू सेंड अप देयर साइंटिस्ट टीम टू डेवलप रैपिड टेस्टिंग किट फॉर इंडिया, वेयर दे विल डेवलप दीज। क्वेश्चन पूछ रहा है, इजराइल है जो इजराइल देश है, वो अपने साइंटिस्ट को भारत में भेज रहा है सो दैट हम रैपिड टेस्टिंग किट फॉर कोविड-19 डेवलप कर सकें, जो कि क्विकली टेस्ट करके रिपोर्ट और रिजल्ट दे देगी कि पेशेंट को कोविड-19 है या नेगेटिव है, ठीक है। तो इजराइल भेज रहा है, तो कौन सी इंस्टीट्यूट में ये अपना काम करेगी जो इजराइल अपने साइंटिस्ट भेज रहे हैं? 4 ऑप्शन आपके सामने है। सही उत्तर गाइस देख लीजिए, बी ऑप्शन एम्स दिल्ली। एम्स दिल्ली में इजराइल अपने साइंटिस्ट को भेज रहा है। इजराइल है तो इजराइल की कैपिटल जेरूसलेम, क्या है? जेरूसलेम। और इजराइल की करेंसी इजरायली शेकिल, क्या है? इजरायली शेकिल। इजराइल के पीएम का नाम मुझे कमेंट बॉक्स में चाहिए आपसे, प्लीज़ इसको जरूर देना। तो इजराइल की एक नेशनल स्पोर्ट भी बता देना मुझे, नेशनल स्पोर्ट क्या है इजराइल की, वो भी कमेंट बॉक्स में देना। यहाँ से आपके 2 क्वेश्चन हो गए होमवर्क के, जो कि बहुत सिंपल हैं लेकिन हेल्पफुल हैं। बढ़ते हैं अपने आज के छठे करंट अफेयर पे। छठा करंट अफेयर है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू हेल्थ सेक्रेटरी इन द यूनियन हेल्थ मिनिस्टर। बड़ी इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स हैं गाइज, बोरिंग हो सकती हैं, आपको याद करनी पड़ेंगी। हमारे यूनियन हेल्थ मिनिस्टर कौन है? डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह, जो कि अर्थ साइंस मिनिस्टर भी हैं हमारे, और चांदनी चौक से ये नियुक्त किए गए हैं, सांसद चुने गए हैं। तो हेल्थ सेक्रेटरी अभी अभी कौन चुने गए हैं, उनके सचिव कौन चुने गए हैं? सचिव। सही ऑप्शन है ए ऑप्शन, राजेश भूषण। राजेश भूषण इज़ द न्यू हेल्थ सेक्रेटरी इन यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री, आपको याद रखना है। छठा क्वेश्चन हो गया है, 7वें क्वेश्चन की बारी है। लाइक कर दीजिएगा सेशन को। 7th क्वेश्चन आपके सामने है, द गवर्नमेंट प्लान्स टू इंक्रीज द फंड एलोकेशन ऑफ एजुकेशन सेक्टर टू -% ऑफ जीडीपी। आपको पता है 1986 के बाद, यानी कि 34 साल बाद पहली बार नेशनल एजुकेशन पॉलिसी लाई गई है, 34 साल बाद, और 21वीं सदी की ये पहली नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है। आपको पता ही होगा, मैंने कल डिस्कस किया था। अब उसमें एजुकेशन सेक्टर को कितना फंड एलोकेट किया गया है, तो भारत की कितने जीडीपी का कितना % एलोकेट किया गया है? तो सही उत्तर है सी ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन 6%। तो 6% भारत की जीडीपी का एजुकेशन सेक्टर को फंड एलोकेट किया गया है अकॉर्डिंग टू हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी। हमारी जो MHRD मिनिस्ट्री थी, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, उसका नाम भी चेंज कर दिया गया और मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन रख दिया गया, जिसके मिनिस्टर हैं रमेश पोखरियाल निशांक, जो कि हरिद्वार से चुने गए हैं। तो ये हो गया हमारा 7th क्वेश्चन से सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट। बढ़ता हूँ मैं अपने आज के 8वें क्वेश्चन पे, वो भी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी पे ही होगा। एग्जाम में क्वेश्चन बनेंगे, बहुत बड़ी चीज़ हुई है। विच कोर्स विल बी डिसकंटिन्यूड एज पर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। कौन सा कोर्स है जो डिसकंटिन्यूड कर दिया गया है 2020 की नेशनल एजुकेशन पॉलिसी से? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, एमएड, एमकॉम, एमबीए या एमफिल। तो सही उत्तर है इसका एमफिल। नई एजुकेशन पॉलिसी के हिसाब से एमफिल कोर्स अब नहीं रहा है भारत में, उसको डिसकंटिन्यू कर दिया गया है, आपको याद रखना है। 9th क्वेश्चन पे चलते हैं गाइज। 9th क्वेश्चन आपके सामने है, नरेंद्र मोदी अलोंग विद प्रविंद जगन्नाथ। अब प्रविंद जगन्नाथ अगर आपने नाम सुना हुआ है तो आपको क्वेश्चन का झट से आंसर आ जाएगा। इनैग्यूरेटेड द सुप्रीम कोर्ट बिल्डिंग ऑफ विच कंट्री। नई सुप्रीम कोर्ट बनी है उस कंट्री की, और भारत के पीएम ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के थ्रू उसका इनैग्यूरेशन किया है, उद्घाटन किया है। तो प्रविंद जगन्नाथ के साथ किया है, तो प्रविंद जगन्नाथ जिस भी कंट्री के पीएम हैं उसी कंट्री की सुप्रीम कोर्ट का उद्घाटन किया है। तो वो किस कंट्री के पीएम हैं? ए ऑप्शन मॉरिशियस। मॉरिशियस के वो हैं, मॉरिशियस बिल्कुल इसका सही उत्तर है। मॉरिशियस की कैपिटल है पोर्ट लुइस, और बात करें करेंसी की तो करेंसी रुपी ही है मॉरिशियस की, और पीएम प्रविंद जगन्नाथ है। याद रखना, नई सुप्रीम कोर्ट वहाँ पे इनॉग्रेट की है हमारे पीएम मोदी ने। तो ये था 9th करंट अफेयर। अब 10th करंट अफेयर, उसके बाद आपका होमवर्क का क्वेश्चन। लेट्स मूव टू दैट। Who has been appointed as the MD and Group CEO of ICRA Limited recently? हाँ, अब देखो मैं करंट अफेयर का भी आपको होमवर्क देता होता हूँ और एक देता हूँ स्टैटिक का। तो ये करंट अफेयर आपके लिए होमवर्क आ गया है। ICRA की फुल फॉर्म पढ़ना है,
इसका हेडक्वार्टर गुड़गांव में है, मैं बता रहा हूँ हरियाणा में। कब इस्टेब्लिश हुआ था ये पढ़ना है, ठीक है। और अभी अभी इसके नए एमडी एंड सीईओ चुने गए हैं। चलो मैं आपकी हेल्प करता हूँ, मैं एमडी और सीईओ का नाम बता देता हूँ। आपको इकरा के बारे में पढ़ना है कि इकरा है क्या, कौन सी रेटिंग एजेंसी है ये। तो सही उत्तर है C4 ऑप्शन एन शिवारामन एमडी एंड सीईओ इकरा के चुने गए हैं। 4th ऑप्शन इज़ द राइट आंसर। अब आपको इकरा के बारे में पढ़ के मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है, ये आपका होमवर्क का क्वेश्चन है। स्टैटिक जीके के क्वेश्चन पे मूव करता हूँ, उसके बाद आज का सेशन ऑफ करते हैं और ऐसे ही जुड़े रहें। हु इज़ द डायरेक्टर जनरल ऑफ WTO। WTO के बारे में सारे फैक्ट्स पढ़ लीजिए और इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में दे दीजिए। तो ये था महीने के पहले दिन का करंट अफेयर। आई होप आपको सेशन डेफिनेटली बेनिफिट वाला लगा होगा, अच्छा लगा होगा। तो इसी के साथ साइन ऑफ करता हूँ मैं। ध्यान रखें अपना, खुश रहें, अपने घर वालों का ध्यान रखें और पढ़ते रहें, अपने सपने पूरे करते रहें। टेक केयर गाइज, हैव अ नाइस डे।